आइए, पिछले क्लास हमने मैट्रिसेस में एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था और मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 है। यदि हम इसमें थोड़ा सा बात करें तो तब एडिशन होगा, तब सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तब इक्वेटिंग होगा, तब मल्टीप्लाई हो सकता है। थोड़ा सा इस सब बातों पे हम ध्यान दें। अगर हम बोले कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है और दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है, ये सोचा जाए यदि इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो क्या हम इसको उठाते इस पे बैठाएंगे या इसको उठाते इस पे बैठाएंगे तो फिट होगा? नहीं होगा। तो यहां पे इसका एडिशन एग्जिस्ट नहीं देगा, तो हम बोले यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने दोनों मैट्रिक्स का जोड़ यहां पे संभव नहीं है। उसी तरह से यदि हम ये बोले कि एक मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है माइनस ये है, यदि हम बोले यहां पे दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स करना है तो क्या ये माइनस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ, ये तो इसमें से कौन माइनस होगा? जोड़ी ही नहीं है। तो हम यहां भी बोलेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब संभव नहीं है। उसी तरह से यदि मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है, दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है, तो हम फटाफट बताएंगे ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, सी बराबर दिस, डी बराबर दिस। लेकिन अगर यहीं पे एक ऐसा हो जाए तो ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, तो ई किससे बराबर होगा? नहीं। तो यहां पे हम बोलेंगे ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, तो ये कुछ है? बोलेंगे नहीं। तो क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं या जब दो मैट्रिक्स को आपस में घटाते हैं या जब दो मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वेट करते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है और इक्वेटिंग हो सकता है। ठीक है? जब तक तो ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो ना ही एडिशन होगा, ना ही सब्ट्रैक्शन होगा और ना ही इक्वेटिंग होगा। आइए, इसी तरह से अगर हम आपके साथ कुछ ऐसा बात बोले, मैं मिटा दूं? चलिए, अब आपके पास तो सवाल ऐसे भी आएंगे जैसे हम बोले इफ ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, देन फाइंड ए प्लस बी। बोला जा रहा है यदि एक मैट्रिक्स ए ऐसा है, बी ऐसा है, तो आप हम तो बताइए क्या? देन फाइंड ए प्लस बी। बहुत इजी है। हम क्या किए? प्यार से सॉल्यूशन जो चाहिए, क्या चाहिए? ए प्लस बी चाहिए। तो ए के प्लेस में ए डाल दिया, प्लस बी के प्लस में बी डाल दिया। अब दोनों तो हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? है। तो दोनों का एडिशन संभव है? संभव है। तो जोड़ दिया, 3 और 4 7, 5 और 8 13, 6 और 2 8, 7 और 9 16। ई हो गया मेरा क्या? आंसर।
यदि यही चीज ऐसा बोला जाए, ये हो गया मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन फाइंड a माइनस बी। यदि मुझसे a माइनस बी पूछा जाए तो हम क्या दें, सिंपल a माइनस बी। वेरी गुड भाई, तो a तो बैठा दिया, क्या है a, तो भाई 3 6 5 7, माइनस दे दिया और लिख दिया क्या 4 2 8 9। क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? तो अब हम यहां पे माइनस कर देते हैं, तो 3 माइनस 4 क्या बचेगा, -1, 5 माइनस 8 -3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 9 -2। राइट डाउन फास्ट। ये हो गया सिंपल एडिशन, ये हो गया सिंपल सब्ट्रैक्शन। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए यही सवाल मैं हटा दूं, आइए यदि मैं ऐसा बोलूं देन फाइंड 2a या 2a प्लस 3b, और यहां पे मैं बोल दिया 3a माइनस 2b। दो सवाल है, हमें नहीं डरना है, पहले प्यार से जो फाइंड आउट करना है उसे लेते आइए। क्या है ये, 2a प्लस 3b। 2 तो मैं रहने दिया, a तो बैठा दिया, 3 6 5 7, 3b तो बैठा दीजिए, क्या 4 2 8 9। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो यदि इससे बाहर वाला नंबर नहीं होता तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते। ये बाहर वाले नंबर आते हैं, मुझे एडिशन करने नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें भाई, तो सबसे पहले इस नंबर को आप अंदर भेज दीजिए, इस नंबर को भी अंदर भेज दीजिए। तो यदि मैं अंदर भेजता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, 6 12 10 14। ये भी अंदर जा रहा है, क्या होगा 12 6 24 9 27। अब दोनों मैट्रिक्स है तो क्या है, ये ऐड हो जाएगा, तो 6 and 12 18 हो गया, 10 और 24 क्या 34 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो गया, 14 और 27 तो 7 चाहिए इधर थी, 8 हमारा 8 2 3 1 4, ई हो गया मेरा क्या आंसर। यदि यही कहानी ऐसा होता 3a माइनस 2b, तब क्या करेंगे बताइए, तो आराम से 3 रहने दिए, a तो बैठा दिया, क्या 3 6 5 7, -2 b बैठा दिया, क्या 4 2 8 9। अब मुझे ऐड करना है, नंबर तो अंदर भेजिए, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, माइनस क्या हो जाएगा 8 4 16 18। अब आराम से दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स हो जाएगा, आराम से माइनस लीजिए, तो मैं बोल सकता हूं क्या 9 माइनस 8 1, 15 माइनस 16 -1, 18 माइनस 4 14, 21 माइनस 18 3। आंसर। तो एक डाउट है नहीं, बहुत अच्छा। यदि नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए मान लेते हैं थोड़ा देखिए कि अब ये सवाल मेरे पास ऐसा आ जाए, then find a into b। गुड। यदि मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स दिया है
अब बोल रहा है कि आप हमें a इंटू बी बतला दीजिए। हम क्या करेंगे आराम से, a इंटू बी है, a तो बैठाया 3 6 5 7 इंटू बी तो लाइए 4 2 8 9। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10। नीचे आइए, नीचे 6 4 जा 24 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। इसके साथ चलिए 3 8 जा 24 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 7 8 जा कितना 56, 7 9 जा 63। अब ऐड कीजिए तीना 30 तीना 22, तीना जा 38, ये हो जाए 4 5 9, 4 2 6, 6 3 9, 6 5 11। यदि यही सवाल मुझे ऐसा होता नंबर 2, देन फाइंड b इंटू ए। आइए, यदि मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं b इंटू ए, तो पहले b तो मैं ले आया, फिर 8 9 इंटू ए तो ले आया 3 6 5 7। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा सर a इंटू बी या b इंटू ए तो बात बराबर ही है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। चलिए देखते हैं, फिर हम बात करेंगे आपके साथ। यदि मैं 4 दिया 12, 8 6 48, 2 6 नहीं 2 3 6, 9 6 54, 4 5 20, 8 7 56, 2 5 10, 9 7 63। अब इसे ऐड कीजिए, क्या हो जाएगी 60 कितना हो जाएगी 76 73। क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो याद रखिएगा सिंपल लाइफ में हम लोग ये देखा है 2 3 जा 6 तो 3 2 जा 6। तो सिंपल लाइफ में इंटू ए इंटू बी या बी इंटू ए, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो नोट करके रखिएगा a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, किसमें? ओनली फॉर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने सीखा क्या? एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, इक्वेटिंग सीख लिया। ये सारे ऑपरेशन तो आप जबरदस्त टाइप से प्रैक्टिस कीजिए। आज हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 है। पहले दिन सिंपल बताए, दूसरे दिन ये। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इससे भी ज्यादा डेप्थ में आपको ले जाऊंगा और मैं बताऊंगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्या बताऊंगा मैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए राइट नोट डाउन फास्ट।